Good morning students. Today we will do exercise 11.5. आज हम exercise 11.5 करेंगे. Exercise 11.5 का first question है state which of the following are equation, give reasons for your answer. Identify the variable for the equation with the variable. आपको ये बताना है जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये आपकी इक्वेशन है या नहीं. तो सबसे पहली बात ये आपकी इक्वेशन है या नहीं. इक्वेशन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. इक्वेशन के लिए किसका होना ज़रूरी है? दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. फर्स्ट चीज़ क्या होती है कि हमारे पास वेरिएबल क्या हो, वेरिएबल. और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए. किसका साइन होना चाहिए? इक्वल टू का. इक्वेशन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. नंबर 1 ही इज वेरिएबल का और नंबर 2 इक्वल टू के साइन का. फर्स्ट क्वेश्चन है 17 इज इक्वल टू x प्लस 7. तो ये यस और नो है, तो ये हमारा यस है. और वेरिएबल क्या है इसमें? हमारा x. सेकंड है t माइनस 7 मोर देन 5. नो. इसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज नो इक्वल टू साइन. क्योंकि किसका साइन नहीं है? इक्वल टू का साइन नहीं है. सी पार्ट 4/2 is equal to 2. No, because there is no variable. क्योंकि वेरिएबल नहीं है. डी है 7 into 3 minus 19 equal to 8. No. Same, because there is no variable. E है 5 multiply 4 minus 8 equal to 2x. Yes, variable x. F x minus 2 equal to 0. Yes, variable x. 2m less than 30. No. No equal to sign. No equal to sign. h है 2n plus 1 is equal to 11. Yes, variable n. I x equal to 11 multiply 5 minus 12 multiply 4. No variable. J 7 is equal to 11 multiply 2 plus p. Yes, p. ये वेरिएबल है. k 20 is equal to 5y. Yes, y. L 3p by में 2 less than 5. No variable. M z plus 12 more than 24. No equal to sign. n है आपका
20 minus 10 minus 5 is equal to 3 multiply 5. No variable. O 7 minus x equal to 5. Yes, x is variable. अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमको यही बताना था कि इक्वेशन है या नहीं, तो पहले हमने येस और नो का आंसर दिया। येस आंसर कब आया? जब इसमें दो चीजें लाई करती हैं, एक तो इक्वल टू साइन और वेरिएबल। और जब येस आया तो हमने वेरिएबल बता दिया कौन सा है, और जब नो आया तो साइन हमने रीजन बता दिया कि ये नो क्यों है, या तो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं था या फिर इसमें वेरिएबल नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 10y इज इक्वल टू 80। 10y इज इक्वल टू 80 और वेरिएबल है हमारा वेरिएबल y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन सेटिस्फाइड और नॉट। अब हमें ये देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लूंगी। LHS मैंने ली 10y। 10y का मतलब क्या? 10 मल्टीप्लाई y। 10y का मतलब क्या है? 10 मल्टीप्लाई y। तो 10 मल्टीप्लाई y। y की वैल्यू क्या गिवन है? 10 गिवन है। तो y को हटाकर मैं क्या लगा लेती हूँ? 10 लगा लेती हूँ। y को हटाकर मैं क्या लगा लूंगी? 10। तो ये आया 100। 100 नॉट इक्वल टू 80। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नो। 100 नॉट इक्वल टू 80। जो लेफ्ट में मेरे पास 100 है और राइट में मेरे पास क्या है? 80। तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई। इक्वल नहीं आई तो ये मेरा इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट बी पार्ट है आपका 10y इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 8। अगेन मैं LHS साइड लेती हूं। 10y 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू रखनी है मुझे 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है मेरे पास? 8। 80 आ गया और RHS साइड में मेरी क्या है? 80 इक्वल टू 80। यस। पहले में मेरा आंसर नो आया, सेकंड में मेरा आंसर यस आया। सी पार्ट 10y इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 5। फिर से मैंने LHS साइड ले ली। 10y 10 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू मैं पुट करूंगी। y की वैल्यू है मेरी 5। 50 नॉट इक्वल टू 80। नो आंसर। 50 नॉट इक्वल टू 80। अब D 4l इज इक्वल टू 20 और l की वैल्यू है 20। हमने LHS साइड ले ली अगेन। 4l 4 मल्टीप्लाई l 4 मल्टीप्लाई l की वैल्यू 20। ये 80 आ गया। नॉट इक्वल टू यहां पर क्या है मेरे पास? 20। नो। E part 4l is equal to 20, l is equal to 80। तो फिर अगेन हमने LHS साइड ली। 4l 4 मल्टीप्लाई l 4 मल्टीप्लाई l की वैल्यू 80। 320 नॉट इक्वल टू राइट साइड में क्या है मेरे पास? 20। नो। F part again 4l is equal to
L इज इक्वल टू 5। हमने LHS साइड ले ली है 4L, 4 मल्टीप्लाई L, 4 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 5, 20 इज इक्वल टू, राइट में भी क्या है 20। यस, हमारा आंसर क्या आ गया यस। F के बाद हम करते हैं G। B प्लस 5 इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 5। LHS साइड हमने ले ली B प्लस 5, B, अब B की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। B की जगह क्या पुट करेंगे, वैल्यू। वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू, राइट पे क्या गिवन है 9, नो। H पार्ट है B प्लस 5 इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 9। B में 9 गिवन है, तो हमने LHS साइड ले ली B प्लस 5, B की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 9, 9 प्लस 5 14, नॉट इक्वल टू 9, नो। I पार्ट है आपका B प्लस 5 इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 4। तो LHS साइड हम लोगों ने ली है B प्लस 5, B की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 4, 4 प्लस 5 9 इक्वल टू 9, यस। J पार्ट है हमारा H माइनस 8 इज इक्वल टू 5, H माइनस 8 इक्वल टू 5, H इज इक्वल टू 13। तो LHS साइड ले ली फिर से हमने H माइनस 8, H की जगह हमने वैल्यू पुट की 13, 13 माइनस 8 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, यस। JK H माइनस 8 इज इक्वल टू 5, H इज इक्वल टू 8। LHS साइड H माइनस 8, H की वैल्यू पुट करेंगे 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 5, नो। L H माइनस 8 इज इक्वल टू 5, H इज इक्वल टू 0। LHS साइड हम लोगों ने ली है H माइनस 8, H की वैल्यू पुट करेंगे 0 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। 0 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस 8 आएगा। प्लस 8 गलत होगा जो बच्चे प्लस 8 लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 5, नो। ये हमने कौन से पार्ट तक किया, L पार्ट तक किया है। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका P प्लस 3 इक्वल टू 1। वेरिएबल है हमारा P इज इक्वल टू 3। तो मैंने LHS साइड ले ली, LHS साइड है P प्लस 3, P की जगह पे वेरिएबल लगाएंगे
3 plus 3 equal to 6, not equal to 1. No. एंड पार्ट है हमारा p plus 3 equal to 1, p equal to 1. तो LHS साइड हमने ली p plus 3, p की वैल्यू पुट करेंगे 1 plus 3 4, not equal to 1. No. Then फिर again LHS side p and O part p plus 3 equal to 1. LHS ली हमने p plus 3, p की वैल्यू पुट करेंगे 0 plus 3 equal to 3, not equal to 1. No. Again LHS p plus 3, p की वैल्यू -1 plus 3 2. आपके इंटीजर हो गए, इंटीजर्स है -1 plus 3, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम माइनस करेंगे 3 में से 1 जाएंगे 2. 2 नॉट इक्वल टू 1. नो. देन p plus 3, p की वैल्यू हमने पुट की -2, -2 plus 3, 1 equal to 1. यस. तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 11.1 यहीं तक कर रहे हैं. रेस्ट ऑफ द पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आप इस एक्सरसाइज को यहाँ तक करेंगे, समझेंगे अच्छे से कि किस तरह से करना है, उसके बाद अपनी नोटबुक्स में करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे.